हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम टू दिस चैनल। हम आपकी एक्सरसाइज क्लास 10 के अंदर 7.1 डिस्कस कर रहे थे, जिसके हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे। आज फिर से हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं ताकि आपके 30 जून के जो क्लास 10 का पेपर होने वाला है राजस्थान बोर्ड की तरफ से, उसमें आपको हेल्प मिल सके। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम ले रहे हैं आपका एक रेशनलाइजेशन का अंडर रूट के अंदर वाला क्वेश्चन। ये आपका एक्सरसाइज 7.1 में है। ये मैं पहले से आपको बता चुका हूं कि जो चैप्टर नंबर 7 है आपका, वो टोटल 6 मार्क्स का है, जिसमें फर्स्ट प्लस सेकंड ये आपके 2 क्वेश्चन होते हैं। ये 3 मार्क्स का, ये भी 3 मार्क्स का, और में आपका फर्स्ट प्लस सेकंड ये 2 क्वेश्चन और आते हैं, यानी टोटल आपके 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। तो इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये डेफिनेटली 100% इसी में से क्वेश्चन बनते हैं आपके। 7.1 में से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो हम देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज आपकी 7.1। देखिएगा, स्क्वायर रूट के अंदर आपको वैल्यू दी हुई है 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस में साइन थीटा, और इक्वल में आपको प्रूव करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको प्रूव करना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा के। तो इसके हल में बच्चों सबसे पहले आपको एक बात लिखनी है। आप लिखेंगे बायां पक्ष, जो सवाल है उसका बायां पक्ष पहले पूरा लिख देंगे। अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का साइन थीटा बट्टा में 1 प्लस का साइन थीटा। ओके, अब एक बात नोटिस करें, आपको दाएं पक्ष के अंदर माइनस का निशान दिखाई दे रहा है। इसका मतलब आपका माइनस का निशान बचा हुआ रहना चाहिए। प्लस के निशान को आप चेंज करेंगे किसमें? माइनस में। तो हमें क्या करना पड़ता है? परिमेयकरण करना पड़ता है, और आप ब्रैकेट में लिख देंगे परिमेयकरण करने पर। आप किसका परिमेयकरण कर रहे हैं? हर का कर रहे हैं, क्योंकि माइनस के निशान को बचाना है। दाएं पक्ष में आपका माइनस का निशान चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का साइन थीटा बट्टा में 1 प्लस का साइन थीटा, ये तो पहले से चल रहा है। अंडर रूट को बढ़ा करके इसके गुणा में इस निशान का उल्टा निशान यानी माइनस का निशान लेकर के दोनों वैल्यू समान लेनी है। 1 भी लेना है, साइन थीटा भी लेना है, लेकिन निशान इसका उल्टा लेना है। क्योंकि हर का परिमेयकरण कर रहे हैं तो हर का विपरीत निशान लेंगे। यहां पर प्लस है तो माइनस लेंगे, यदि माइनस होता तो प्लस लेते। 1 माइनस का साइन थीटा और नीचे भी 1 माइनस का साइन थीटा। हमने क्या कर दिया? हर का परिमेयकरण कर दिया। ऊपर नीचे 1 माइनस साइन थीटा से गुणा कर दिया अंडर रूट के अंदर ही। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा, अंश को गुणा करेंगे हम अंश से, तो क्या होता है? यदि वैल्यू समान होती है तो उसका स्क्वायर लग जाएगा। आप जानते हो a मल्टीप्लाई a का रिजल्ट क्या होता है? a का स्क्वायर। तो ऐसे ही आप लिख देंगे अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये चीज 2 बार गुणा में है। बट्टा में देखो क्या बना, यहां पर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, इन दोनों में प्लस माइनस का अंतर है केवल। तो आप ये जानते हो कि एक ब्रैकेट में प्लस हो, एक ब्रैकेट में माइनस हो, यदि वैल्यू समान दिखाई दें तो इसका उत्तर मिलता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आप भी ये करेंगे, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, 1 का स्क्वायर करोगे तो आपको 1 मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर चल रहा है, और इसके बट्टा में 1 का स्क्वायर का मतलब 1, और 1 माइनस है आपका साइन स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब फिर से देखिएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो आप एक बात ये जानते होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है।
यदि मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर पक्षांतर में भेज दूं तो इधर बचेगा केवल कोस स्क्वायर थीटा और बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो जहां पर भी आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ दिख रहा है उसको आप बदल देंगे किसमें, कोस स्क्वायर थीटा में। तो आप ऊपर वाली चीज को लिख रहे हैं अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे इसको आपने बदल दिया कोस स्क्वायर थीटा, तो आप इसको लिख सकते हैं कोस थीटा का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ऊपर वाले अंश के भी स्क्वायर है और हर के भी स्क्वायर है, तो आप इसको एक साथ अंडर रूट से कैंसिल कर सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा बट्टा में कोस थीटा। ओके स्टूडेंट, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं a का स्क्वायर बट्टा b का स्क्वायर इसका अंडर रूट है, तो आप समझे a बट्टे b का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, इसके भी स्क्वायर इसके भी स्क्वायर, तो एक साथ होल स्क्वायर लगा दो और फिर अंडर रूट और लेना है, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया और वैल्यू बच गई आपकी a बटे b। वही मैंने लिखा है, इसका भी स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर दोनों के अंडर रूट से कट गया, 1 माइनस साइन थीटा ऊपर बचा, कोस थीटा नीचे बचा। ओके, अब हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा के बट्टा में कोस थीटा है, तो आप कोस थीटा दोनों के नीचे लगा देंगे। जो लघुत्तम लेते हैं तो हम 1 बनाते हैं और लघुत्तम का उल्टा करते हैं तो क्या करेंगे, दोनों के नीचे लगा देंगे, यानी 1 बट्टा में लिख देंगे हम कोस थीटा माइनस साइन थीटा के बट्टा में भी लिख देंगे हमें कोस थीटा। देखिएगा स्टूडेंट्स क्या बना, 1 बट्टा कोस थीटा मतलब कोस थीटा का उल्टा, और कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो ये सेक थीटा बन गया, माइनस का निशान, साइन थीटा के बट्टा में कोस थीटा, ये आप जानते हो कितना बनेगा, टेन थीटा बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और यही आपका क्या है, दायां पक्ष है, तो बराबर में आप क्या लिख देंगे, ये हमारा दायां पक्ष बन गया, और यही हमें सिद्ध करना था, तो इस तरीके से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। परिमेयकरण पर आधारित एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाता है, 1 माइनस साइन थीटा मिल जाए या 1 माइनस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा मिल जाए, ऊपर आपको प्लस मिल जाए नीचे माइनस मिल जाए, डिफरेंट बन सकता है, यहां पर साइन कोस हो सकता है। एक दूसरा क्वेश्चन और है आपका इसी टाइप का, क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 का सवाल। देखिएगा 23 के सवाल में क्या दिया हुआ है, ये भी सिद्ध करने वाला सवाल ही है। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट के अंदर सेक थीटा प्लस 1 बट्टा में लिखा हुआ है सेक थीटा माइनस 1 और बराबर इसको लेके आना है कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। ध्यान से सुनिएगा, इसमें भी वही काम आप करेंगे, पहले हम लिख देंगे हमारा बायां पक्ष पूरा लिख दो, सेक थीटा प्लस 1 बट्टा में सेक थीटा माइनस 1। ओके, अब देखिएगा यहां पर प्लस का निशान उत्तर में आ रहा है, इसका मतलब प्लस के निशान को बचाओ, तो इसका मतलब प्लस के निशान को बचाना है तो माइनस के निशान का उल्टा निशान लेकर के गुणा करेंगे। तो ये आप लिखेंगे, देखिएगा अंडर रूट के अंदर सेक थीटा प्लस 1 बट्टा में सेक थीटा माइनस 1, सेम का सेम नोट कर दिया, गुणा में प्लस के निशान को बचाना है तो यहां पर माइनस के निशान का उल्टा लेंगे, यानी सेक थीटा प्लस 1 बट्टा में सेक थीटा प्लस 1। ऊपर भी इसको गुणा करेंगे, नीचे भी इसको गुणा करेंगे, ऊपर वाला ऊपर वाले से गुणा हो जाएगा, नीचे वाला नीचे वाले से गुणा हो जाएगा। आप यहां पर ब्रैकेट में लिख देंगे हर का परिमेयकरण करने पर रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ओके स्टूडेंट्स, वापस वही प्रोसेस बनेगी, देखिएगा अंडर रूट के अंदर ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, तो अंश गुणा अंश करने से अंश का वर्ग बन जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, तो 1 गुणा a से a स्क्वायर बनता है, तो आप लिख देंगे सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नीचे फॉर्मूला क्या होगा, a माइनस बी गुणा a प्लस बी,
या भली भांति जानते हैं, एक ब्रैकेट में माइनस हो एक ब्रैकेट में प्लस हो, तो इसका उत्तर बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लिखेंगे a का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा, माइनस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब फिर से आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, ये आपका सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसके बट्टा में देखिएगा 1 का स्क्वायर है, इसको मैं 1 समझ सकता हूं, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, अब ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। आप देखें स्क्वायर में और 1 में ऐसी कौन सी सरल समीकरण या आइडेंटिटी होती है जिसमें 1 भी हो और सेक स्क्वायर थीटा भी हो, आप पहले उसको याद कर लें। तो हम ये जानते हैं कि 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, वी नो दैट। अब यहां से एक काम कर लें, सेक स्क्वायर थीटा में से 1 माइनस हो रहा है, तो 1 माइनस इधर ट्रांसफर होने से हुआ होगा, तो आप लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इधर चला गया, तो इधर क्या बचा आपका टेन स्क्वायर थीटा। तो आप इतनी वैल्यू की जगह पे क्या नोट कर पाएंगे, टेन स्क्वायर थीटा नोट कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा ये सेक थीटा प्लस 1 है, सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर है, अंडर रूट के अंदर चल रहा है। इसकी जगह पे आप क्या लिख दोगे, टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या समझ सकते हैं, टेन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, टेन स्क्वायर थीटा मतलब टेन थीटा 2 बार लिख के गुणा हुआ है। अब ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है और सारे के अंडर रूट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लिख देंगे सेक थीटा प्लस 1 और बट्टा में कितना, टेन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, टेन थीटा एक अकेला नीचे है, ऊपर 2 हैं, तो आप इन दोनों को अलग अलग कर दीजिएगा। सेक थीटा के बट्टा में टेन थीटा और प्लस में 1 के बट्टा में भी टेन थीटा। ध्यान से सोचेंगे तो सेक थीटा बट्टा टेन थीटा का मान आपका कोसेक थीटा है। यदि आपको समझ नहीं आ रहा तो यहां देख लें, सेक थीटा को बदल सकते हैं कोस थीटा का उल्टा। ओके स्टूडेंट्स, नीचे टेन थीटा को आप समझ सकते हो साइन थीटा के बट्टा में कोस थीटा। ओके, अब क्या होगा, ये डिनोमिनेटर सेम है तो कोस थीटा से कोस थीटा कट गया और वैल्यू है आपकी 1 के बट्टा में साइन थीटा, यही तो बचा। 1 बट्टे साइन थीटा मतलब साइन थीटा का उल्टा, और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। प्लस का निशान है, 1 बट्टे टेन थीटा मतलब टेन थीटा का उल्टा, तो टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा आपका कोट थीटा। आप इनको चेंज कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि कोट थीटा पहले और प्लस में कोसेक थीटा बाद में। 2 + 3 5 होता है, 3 + 2 भी 5 होता है, तो इसको हम चेंज करके ये लिख सकते हैं। ये आपका किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया, तो आप बराबर में लिख सकते हैं, ये हमारा बराबर आ गया दायां पक्ष, और यही सिद्ध करना था, इति सिद्ध। तो ये 2 क्वेश्चन आपके सेम टाइप के थे। चेंज ये हो सकता है, यहां पर कोई और दूसरी वैल्यू दे देगा, सेक की जगह कोस दे देगा, इतना चेंज हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, कोस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, इसको बराबर सिद्ध करना है 1 - 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। ये भी आपका सिद्ध करने वाला सवाल है, टू प्रूव सिद्ध कीजिए। तो इसके हल को भी वैसे लिखेंगे हम शुरुआत से, पहले लेंगे हम बायां पक्ष, बाएं पक्ष को लिख देंगे कोस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब एक काम करें, कोस की पावर 4 थीटा साइन की पावर 4 थीटा बीच में प्लस है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं जानते हैं हम, स्क्वायर वाला फॉर्मूला जानते हैं या फिर क्यूब वाला फॉर्मूला जानते हैं। तो कोस की पावर 4 थीटा को आप लिख दें कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर,
पावर पे पावर आके पावर मल्टीप्लाई होगी 4 बना देंगी, प्लस का निशान, इसको बदल दें साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, पावर पे पावर आएगी, पावर मल्टीप्लाई होगी 4 बना देगी। अब इसको थोड़ा ऐसे समझें, इसको आप ए समझ लें, इसको आप बी समझ लें, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ऐसा कोई फॉर्मूला होता है क्या? डायरेक्टली तो नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली हम इसका मान निकाल सकते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स कैसे होता है। आप a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना लिख सकते हैं? a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वो इतना होता है। आपको केवल इसका फॉर्मूला चाहिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर फॉर्मूला चाहिए, तो 2ab को ट्रांसफर करके इधर भेजना पड़ेगा। तो आप 2ab को इधर लेके आएंगे तो आपका फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab बराबर लिखा जा सकता है किसके? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर के। ओके स्टूडेंट्स, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को आपको ये फॉर्मूले में बदलना है, इस फॉर्मूले में आपको बदलना है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर को आप क्या लिखोगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो ऐसे ही यहां पर आपको चेंज करना है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर को आपको क्या बदलना है? a प्लस बी लिखो, उसका होल स्क्वायर लगाओ। तो a आपका कौन है? कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में b कौन है? साइन स्क्वायर थीटा। a प्लस बी और इसका होल स्क्वायर, ये लो होल स्क्वायर, फिर माइनस का निशान, फिर लगाओ 2, ये लगाया 2, फिर a मतलब कोस स्क्वायर थीटा, इंटू में b मतलब साइन स्क्वायर थीटा। बहुत आसानी से ये सवाल सिद्ध हो गया। देखिएगा, आप जानते हो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक होता है, तो एक का स्क्वायर करना है, माइनस में 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर करने से 1 बन जाएगा, माइनस में 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। और यही आपको देखो सिद्ध करना था। तो ये बराबर किसके आ गया आपका? ये बराबर आ गया दाएं पक्ष के। ओके स्टूडेंट्स, यही आपको सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ओके, ये जो हमने अभी अभी सिद्ध किया है ये याद कर लेंगे तो भी बेहतर है, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में हमें इसको काफी उपयोग में लेना पड़ेगा। ऐसे ही 2 क्वेश्चन हो रहे हैं एक्स्ट्रा, इसको समझ लें किस तरीके से करना है और फिर थोड़ा याद भी कर लें ताकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में इसको इस्तेमाल हम कर सकें। देखिएगा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 पावर का है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, साइन की पावर 6 थीटा प्लस में कोस की पावर 6 थीटा, इसको बराबर सिद्ध करना है आपको 1 माइनस 3 गुणा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमारा वही काम है, हम पहले बाएं पक्ष को लिख देंगे। ये हमारा बायां पक्ष है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, साइन की पावर 6 थीटा को आप तोड़ें तो ऐसे तोड़ें, साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 प्लस कोस की पावर 6 थीटा को तोड़ दें, कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पे एक फॉर्मूला लगा रहा हूं, फॉर्मूला आपको इधर की साइड में ही लिखना है। मेरे पास में स्पेस इधर बचा हुआ तो मैं इधर लिख रहा हूं, आपको इधर की साइड में ही लिखना है। आप ये जानते होंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। आप ये फॉर्मूला उधर की साइड में ब्रैकेट में नोट कर देंगे और फिर उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू डाल देंगे। पहला ब्रैकेट क्या बोल रहा है कि ए और बी दोनों को ऐड कर दो, तो हमारा ए कौन है? साइन स्क्वायर थीटा। ए का क्यूब लिया था हमने, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, मतलब आपका बी कौन है?
आपका बी है वो कोस स्क्वायर थीटा है। तो पहले ब्रैकेट में तो दोनों को जोड़ेंगे, यानी आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा में जोड़ देंगे कोस स्क्वायर थीटा को। ये तो हो गया पहले ब्रैकेट का काम। दूसरे ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं। ए का स्क्वायर लिखना है। ए का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, प्लस में बी का स्क्वायर। आपका बी कौन है, कोस स्क्वायर थीटा, तो आप लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। फिर माइनस का निशान लगाएंगे और फिर लिख देंगे ए इंटू बी। ए इंटू बी मतलब क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा और इंटू में कोस स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक होता है, तो यहां पर मैं एक समझ सकता हूं। और मेरे पास में दूसरा ब्रैकेट बनेगा, वो है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, एक को आप इतने बड़े ब्रैकेट से गुणा करोगे तो यही वैल्यू सेम आएगी। तो आप लिख सकते हैं साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। देखो हमने थोड़ी देर पहले इसका मान निकाला था। अभी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था उसमें हमने इसी का मान निकाला था, और इसका मान कितना आया था, 1 माइनस में 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा आया था। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मान हमने इतना रख दिया, और माइनस में आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा और है। तो देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, दो तो ये रहे माइनस के, और साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा एक ये रहा माइनस का। तो माइनस के टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस 3 गुणा साइन स्क्वायर थीटा गुणा कोस स्क्वायर थीटा। ये स्टूडेंट्स आपका क्या बन जाएगा, दायां पक्ष बन जाएगा, और यही आपको सिद्ध करना था। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 16, जो काफी इंपॉर्टेंट टाइप का बनता है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका 8 पावर वाला, क्वेश्चन नंबर 22 है। साइन की पावर 8 थीटा माइनस कोस की पावर 8 थीटा, और ये आपको सिद्ध करना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इसके गुणा में ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। देखिएगा क्या तरीका है इसका। सबसे पहले हम लिख देंगे बायां पक्ष बराबर साइन की पावर 8 थीटा माइनस कोस की पावर 8 थीटा। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, इसमें फॉर्मूले में आपको कौन सी वैल्यू नोट करनी है और कौन सी नहीं नोट करनी है। साइन की पावर 8 थीटा है, बीच में क्या है, माइनस, तो बीच में माइनस हो, इधर भी एक ही हो इधर भी एक ही हो, तो हम ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला तो जानते हैं। तो आपको क्या लिखना चाहिए, आपको लिखना चाहिए साइन की पावर 4 थीटा होल स्क्वायर, क्योंकि पावर पे पावर आएगी तो 8 बना देगी, मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर पे पावर आती तो 8 बन जाती है, माइनस कोस की पावर 8 थीटा के लिए हम क्या लिख देंगे, कोस पावर 4 थीटा और इसका होल स्क्वायर, पावर पे पावर आएगी तो पावर मल्टीप्लाई होके 8 बना देंगी। अब आप जानते हो कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आपका क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप देखो क्या लिखेंगे, ये तो आपका ए है, ए प्लस बी, ये तो हो गया पहला ब्रैकेट, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में 2 होते हैं, ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी। तो हमने ए प्लस बी तो कर दिया, अब लगाना ए का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी। तो आप लिख देंगे साइन की पावर 4 थीटा
माइनस कोस की पावर 4 थीटा। ये तो हो गया a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी। इसका मान हमने निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये तो पहले ब्रैकेट का रिजल्ट है। नेक्स्ट ब्रैकेट में फिर से हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बीच में क्या है, माइनस है, तो आप इसको ऐसे समझें, बीच में माइनस है तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करो, यहां पर भी कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करो। क्योंकि बीच में माइनस होता है तो इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कर लो, ताकि ये फॉर्मूला लग जाए। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर साइन की पावर 4 बना देगा और हमारा फॉर्मूला लागू हो जाएगा। 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा, ये पहला ब्रैकेट है। यहां पर आप क्या करोगे, इसको दो ब्रैकेट में तोड़ोगे। एक ब्रैकेट में तो प्लस करना है, a प्लस बी बन जाएगा, और एक ब्रैकेट में माइनस करना है, साइन स्क्वायर थीटा a माइनस बी यानी कोस स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दिया। एक माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ये इस ब्रैकेट में है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 को यदि आप इससे गुणा करोगे तो यही वैल्यू रिपीट हो जाएगी। इसका मतलब आपका आंसर क्या बनेगा, दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और यही आपको देखो सिद्ध करना था। तो ये आपका किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया आपका दायां पक्ष के। ओके स्टूडेंट्स, यही आपको सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ओके स्टूडेंट्स, जो नए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियोस के लास्ट में आपको जो प्लेलिस्ट मिलती है उस प्लेलिस्ट से आप पुरानी वीडियोस देख सकते हो जिनमें आप यदि एब्सेंट रहे हो तो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।